हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका चैनल ई अकेडमी एजुकेशन, जो कि आपको देता है बेस्ट एजुकेशन आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। ठीक है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी ऑन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें पढ़ना है आपके न्यूज़पेपर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कौन कौन से न्यूज़पेपर्स कैसे आए, कौन सी एड्स थी जो न्यूज़पेपर्स आपकी लेके आई, ये सब हमें पढ़ना है। तो आप इस सेशन को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज़, अगर आप मेरे को ज़्यादा दे तो मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है। वो क्या है कि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेकर आते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को शेड्यूल में दिक्कत रहती है। तो आप इस जो शेड्यूल है इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों। देखिए, रीजनिंग आपको जो पढ़ाएंगे वो हैं आपके मलिक सर। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं ये। 10 बजे सुबह 11 बजे तक आपके ये राकेश मलिक सर आपको पढ़ाने वाले हैं। या फिर मॉर्निंग सेशन, तो फिर आपके स्टार्टिंग जीके के सेशन में लेता हूँ आपका 11 बजे से 12 बजे तक, मैं आपका रणवीर सर। जनरल साइंस आपका 5 बजे से 6 बजे तक होता है, जिसे आपका एक एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाता है। इंग्लिश आपको 6 बजे से 7 बजे तक होती है, जैसे आपके पूजा मैम पढ़ाती हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी मैं आपको पढ़ाता हूँ 7 बजे से 8 बजे तक, जैसे मैं रणवीर सर। अकाडमिक केमिस्ट्री आपको 8 बजे से 9 बजे तक आपकी लॉरिका मैम पढ़ाती हैं। और मैथ्स आपको एनसीईआरटी की 9 बजे से 10 बजे तक आपके राकेश सर पढ़ाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हर जगह, ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ पाए। प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन। ठीक है, शेयर करें आप इसे हर जगह, हर मर्तबा, हर किसी के साथ। ठीक है, ताकि अच्छे से जो भी पढ़ना चाहे वो अच्छे से पढ़ पाए, जो भी पढ़ना चाहता है वो अच्छे से पढ़ पाए इस चीज़ को। ओके ओके, इसको मैं आपको हार्डली 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप ये जो सेशन है इसको ज़रूर देखें, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, टॉपिक जो है मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर अब उस टाइम पे इंटरनेट ना, इंस्टाग्राम ना, ये सब होता था, तो उस टाइम पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ न्यूज़पेपर ही होता था। टीवी भी इतने होते नहीं थे, होते भी थे तो बड़े ही नॉट, नहीं टीवी तो शायद से होते नहीं था ना, तो होते भी थे तो बहुत ही खराब। ठीक है, सबके पास अफोर्डेबल भी नहीं होता था टीवी। तो उस टाइम पे क्या होता था, केवल आपकी एक ही चीज़ चलती थी जो कि हमारे को दुनिया जहान और जो भी देश में हो रहा है, देश विदेश में, उससे मिलाती थी। वो होती थी कि आपकी अखबारें, यानी आपका न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर है एक बहुत ही, ठीक है, एक ऐसी चीज़ थी जो सबके लिए और हर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना। एक एक ऐसी चीज़ बना जो कि सबको एक्सेसिबल थी और सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सोर्स ऑफ मतलब कह सकते हैं कि एक नॉलेज का सोर्स था। तो एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर की डेवलपमेंट शुरू हुई, कौन कौन सी आर्ट्स के थ्रू आपका न्यूज़पेपर डेवलप हुआ। फिर हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उनका नाम क्या था, उनको कहाँ सबसे पहले प्रिंट करा गया, यानी उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, कौन से वर्ष में हुआ था और किसने करा, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है आपकी कुछ एक्ट्स जिसकी वजह से आपके न्यूज़पेपर्स इंडिया में आए। सबसे पहले जो पोर्टुगीज हैं, जो आपके पोर्टुगीज हैं, यानी जो आपके पोर्टुगली हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इंडियन प्रेस इन इंडिया, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। इन्होंने 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है, गोवा में एस्टैब्लिश करा। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, गोवा के स्पेलिंग गाओ लिख दिया। पोर्टुगीज ने 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस का इजाज करा, कहां पे, आपके गोवा में। ठीक है,
ओके। उसके बाद पोर्टुगीज ने आपकी 1557 में, उसके ही अगले साल, एक बुक पब्लिश करी, फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, पहली बुक इन्होंने पब्लिश करी जिसका क्या नाम था आपका, जो सॉरी ये कि बाइबल टाइप की बुक थी, जिससे आपके पोर्टुगीज को जो आपकी मिशनरीज होती थी उन्होंने करी थी, पोर्टुगीज मिशनरीज। आफ्टर दैट इन 1684, 1684 में, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, सब कुछ आ गया, 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली प्रेस एस्टैब्लिश करी बॉम्बे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो आपके जो कंपनी थी ना ब्रिटिशर्स की, सिंपल आप याद रख ले, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट प्रेस जिसमें आपके न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, फर्स्ट प्रेस एस्टैब्लिश्ड कहां पे, फर्स्ट प्रेस एस्टैब्लिश कहां पे, आपके बॉम्बे में, यानी मुंबई में आपकी पहली प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, पहली प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट आपके बॉम्बे में हुआ। इसको नोट करिए, पोर्टुगीज यानी आपके पोर्टुगीज, इन्होंने 1556 में आपकी पहली प्रिंटिंग प्रेस का इजाज़ करा गोवा में, और 1557 में इन्होंने पहली बुक की पब्लिश करी, मतलब उसको पब्लिश करा। 1684 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी पहली प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी, कहाँ पे, आपकी बॉम्बे में। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलें, इसको करेंगे अब रब, और चलते हैं अब आगे। ओके, अब अगला इसको रब करते हैं और फिर आगे चलते हैं। जो पहला आपका 21 यानी 29 जैन, क्या बोला मैंने, 29 जैन 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 को क्या होता है कि पहला भारतीय अखबार, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, इसका नाम था क्या आपका, बंगाल गैजेट, इसका नाम था आपका बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, ये एक आपका इंग्लिश का अखबार था। दूसरा, इसे जेम्स अगस्टस हिकी ने करा था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने एस्टैब्लिश करा था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, जो इसके फाउंडर थे, जो इसके फाउंडर थे, जेम्स ऑगस्टस हिकी इसके फाउंडर थे, ठीक है। और इसलिए ही हम 29 जनवरी को हर साल न्यूज़पेपर डे बनाते हैं, इसलिए ही हम हर साल 29 जनवरी को न्यूज़पेपर दिवस यानी न्यूज़पेपर डे बनाते हैं, हर साल। ओके, इसलिए ही। ओके, क्लियर है चीज। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि एक भारतीय ने स्थापित करा, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर
बाय एन इंडियन। पहला भारतीय अखबार एक हिंदुस्तानी के द्वारा कौन सा था? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन ये था आपका 1816 में इसे स्थापित करा गया। ठीक है, 1816 में। इसका भी नाम आपका बंगाल गैजेट ही था। तो ये तो आसानी होगी ना आपके लिए कि नाम आपको एक ही याद रखना है, बस याद रखना है। एक आपका 1780 में और एक आपका 1816 में। बंगाल गैजेट एक को करा था आपके जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, दूसरे को करा था आपके किसने? गंगाधर भट्टाचार्य ने। क्या नाम था उनका? गंगाधर भट्टाचार्य ने। गंगाधर भट्टाचार्य ने इसे स्थापित करा था। गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला भारतीय अखबार, पहला आपका अंग्रेजी का अखबार जिसे एक भारतीय ने बनाया। ठीक है, इसका नाम था आपका 1816 का बंगाल गैजेट, जिसे आपके गंगाधर भट्टाचार्य ने करा। 29 जनवरी 1780 को एक भारतीय अखबार आता है जो इंग्लिश में होता है, जिसका नाम होता है आपका बंगाल गैजेट, जिसे जेम्स अगस्टस हिकी ने करा था। इसलिए हम उस दिन न्यूज़पेपर डे भी बनाते हैं। इसलिए हम उस दिन न्यूज़पेपर डे भी बनाते हैं। ओके, ओके, आगे चले। आगे चलते हैं हम आपको अब अगले उस पे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, ओके। अगला जो ईस्ट इंडियन प्रेस है, ठीक है, जो आपका वैसे सॉरी सॉरी क्या कह रहा हूं, जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन प्रेस किसे जाएगा? यानी द फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोला जाता है? द फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोला जाता है? या द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को द फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो किताबें, मतलब इन्होंने दो अखबारें निकाली। इन्होंने आपकी दो अखबारें निकाली। एक थी आपकी कौन सी? 1821 में आई हुई संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। और दूसरी थी आपकी 1822 में आई हुई मिरात उल अखबार। 1822 में आई हुई मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार 1821 की संवाद कौमुदी और 1822 की आपकी मिरात उल अखबार, ये थी जो आपकी राजा राम मोहन रॉय ने करी, या आपके राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। ओके, क्लियर है चीज? मिरात उल अखबार, इन्हें कहा जाता है आपका द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। क्लियर है? अगला जो हमें पढ़ना है वो है आपका क्या? द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया।
ओके। ये इसका नाम था आपका 1826 में आया हुआ एक बार। 1826 में जो अखबार आया था उसका क्या नाम था आपका? उदांत मर्तंत, उदांत मार्टंड या उदांत मार्टंड। ये 1826 में आया था, जिससे आपके जुगल किशोर ने लिखा था। किसने लिखा था? आपके जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने किताब लिखी जिसका नाम था क्या आपका? उडांट मार्टंड। जुगल किशोर के द्वारा ये आपकी ये न्यूज़पेपर लिखा गया, उडांट मार्टंड, उडांट मार्टंड। ओके, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब कुछ आपके ना बैन्स हुए अगेंस्ट द न्यूज़पेपर्स जो कि हमारे को पढ़ने हैं। सम ऑफ द बैन्स जो कि आपके न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट हुए जो कि हमारे को पढ़ने हैं। ठीक है, लाइक बैन्स अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका क्या? बैन्स अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बैन्स करे गए अगेंस्ट द न्यूज़पेपर्स, वो हमारे को ये पढ़ना है। बैन्स अगेंस्ट द न्यूज़पेपर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, चलिए सबसे पहले हमें आपको पढ़ना है वो है आपका कौन सा? 1799, 1799 में, 1799 में लॉर्ड वेल्सली, जो कि उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड वेल्सली, उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक लॉ आया लेके, वो एक आपके लॉ लेके आया जिसमें ये था, उन्होंने प्रोहिबिट करा इंडियन न्यूज़पेपर्स को प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड इंडियन न्यूज़पेपर्स, प्रोहिबिटेड इंडियन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, दूसरा कंट्रोल कैसे करा इन्होंने? ठीक है, वांटेड। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हुई है, वो कहाँ प्रिंट हुआ, ताकि अगर कुछ भी गलत प्रिंट हुआ तो हम सीधा उसको पकड़ लें। उस प्रिंटिंग प्रेस का जो ओनर का नेम है वो, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का नाम, ओनर का नाम है, और जो एडिटर्स है उनका भी नाम, ताकि अगर कुछ भी गलत वाला छापते हैं ना या छापते हैं हमारे खिलाफ, उनको पकड़ लें। ऑन न्यूज़पेपर्स, इससे आप पब्लिक को भी थ्रेटन कर रहे हैं। सी, ये एक और चीज आती है कि एक एक्ट लेके आए, और ये जो सारी चीजें किसने करा? ये एक्ट एक लेके आए थे, इसका नाम था आपका कंट्रोल ऑन प्रेस एक्ट। 1799 की वजह से हुआ ये। उस एक्ट का नाम था आपका कंट्रोल ऑन प्रेस एक्ट, जो कि आपकी 1799 में आई थी। कंट्रोल ऑन प्रेस एक्ट कब? 1799 की जो एक्ट थी उसने करा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, उसके बाद 1818 में एक आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स से उन्हें दया आती है। ठीक है, उन्हें लगता है ये तो हम बहुत ही गलत कर रहे हैं, तो इसलिए ये अबॉलिश करते हैं इस एक्ट को। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स अबॉलिश दिस एक्ट। ओके, आगे चले एक्ट पे। अब 1823 में भी एक आपका कारनामा हुआ इसी एक्ट के, मतलब एक और ऐसी एक्ट आती है 1823 में।
1823 की ये जो एक्ट थी वो ये कहती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़, कि ये जो एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं ना, जो एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया, सॉरी एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं, उनका नाम है आपका एडम्स या आपके लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स वो ये कहते हैं कि इन्होंने एक आपका एक लॉ बनाया अगेंस्ट द प्रेस। ये एक आपका लॉ बनाते हैं, लॉ अगेंस्ट द प्रेस। ही मेक्स अ लॉ अगेंस्ट द प्रेस। और उस लॉ के खिलाफ ये क्या कहते हैं कि इस लॉ का नाम होता है आपका लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग, यानी जिनको हमने लाइसेंस करा हुआ है ना उनका कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे तो हम इन्हें लाइसेंस इनका जब्त भी कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। ये 1823 का था। यानी ये फिर से एक डराने धमकाने का एक तरीका था इंडियन प्रेस को एक आपका डराने धमकाने का तरीका था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, ओके। आगे चलें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो आपके एक थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ, ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ही इज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ये पूछा जाता है हु इज कॉल्ड एज अ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इन्हें बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, यानी इंडियन प्रेस को लिबरेशन यानी लिबर्टी देने वाले, उसे आज़ादी देने वाले, उसे खुली सांस लेने का मौका देने वाले। कौन? आपके लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फ को बोला जाता है आपका लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड, GGOI, सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन था? आपके बेंटिक। अगला, एटीन फिफ्टी सेवन में, 1857 में, जिस दिन क्रांति हुई जिस साल, उसमें ही एक एक्ट आता है जिसका नाम था आपका लाइसेंसिंग एक्ट। एक आपके एक्ट आता है जिसका नाम था आपका लाइसेंसिंग एक्ट। ठीक है, ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट इसका नाम था। ठीक है, इसके द्वारा या इसके थ्रू इंडियन न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया था। इंडियन न्यूज़पेपर्स जो थे उन्हें बैन कर दिया लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू। इंडियन न्यूज़पेपर्स बैंड। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया 1857 में। अब 1878 में फिर एक एक्ट आती है ऐसी ही। ठीक है, 1878 में फिर एक एक्ट आती है जिसके क्या नाम था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो सबने सुना होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स है ना उन्हें बैन कर दिया था फ्रॉम प्रिंटिंग एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इंडियन लैंग्वेज के जो आपके न्यूज़पेपर्स थे, जो इंडियन लैंग्वेज के आपके न्यूज़पेपर्स थे, उन्हें बैन कर दिया था। बैंड फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी आप ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। आप ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना आप लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, vernacular press act banned from writing anything against the Britishers, banned from writing anything against the Britishers. ओके, क्लियर है चीज। अगला 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट पूछा था किसके अंडर आया, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, वही कंट्रोल ही था। तो ये लॉर्ड मिंटो टू थे, उनके अंडर आया था। लॉर्ड मिंटो टू लेकर आते हैं आपकी एक्ट जिसका नाम था क्या आपका, न्यूज़पेपर एक्ट। उसके बाद 1910 इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, इसमें 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की आपको एक रेगुलेशन फीस देनी पड़ेगी। 500 रुपये तक से लेके 2000 रुपये की आपको एक रेगुलेशन फीस देनी पड़ेगी। टू बी पेड। फिर 1931 में एक और एक्ट आती है जिसका नाम होता है क्या आपका, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, ठीक है, जिसे लेकर आते हैं कौन, आपके लॉर्ड अर्विन। पूछा जाता है कि इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कौन लेकर आया था, आपके लॉर्ड अर्विन। जैसे आपका न्यूज़पेपर एक्ट लेकर आए थे कौन, आपके लॉर्ड मिंटो, न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1947 यानी 1947 के प्रेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है एक, ठीक है, प्रेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है आज़ादी से पहले और हल्का सा आज़ादी के बाद, जिसमें यह देखा जाता है कि जो इंडियन न्यूज़पेपर्स के लिए लॉज बनाए गए थे उन्हें रिव्यू करना है। रिव्यू द लॉज मेड फॉर इंडियन न्यूज़पेपर्स। रिव्यू द लॉज मेड फॉर इंडियन न्यूज़पेपर्स, यानी भारतीय अखबारों के लिए जो भी आपके लॉ बनाए गए ना उन्हें आपको रिव्यू करना है। ओके, क्लियर है चीज़। तो ये थी आपकी कुछ आपके न्यूज़पेपर की एड्स और ये न्यूज़पेपर के कुछ फैक्ट्स जो मेरे को आपको बताने थे, ठीक है, और जो मेरे को आपको करवाने थे इस एक सेशन में। तो कल हम पढ़ेंगे आपके न्यूज़पेपर की लिस्ट। देखिए न्यूज़पेपर की लिस्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले होगा आपका न्यूज़पेपर का नेम, ठीक है, नेम के बाद होगा उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसके फाउंडर, उसकी ईयर और उसकी लैंग्वेज। हम इस फॉर्मेट में कुछ आपके इंपॉर्टेंट 16-17 न्यूज़पेपर से जिन्हें हमें पढ़ना है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से मैंने देखा है हर साल आपके 2 से लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना किसी एक उसमें, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये आसान एक टॉपिक है, एक बहुत ही आसान टॉपिक है। और देखिए न्यूज़पेपर डे तो आता ही है, प्लस न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी चीज़ आती है, इसलिए कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को पढ़ें। ओके ओके, दूसरा गाइस प्लीज़ इन सेशंस को लाइक करना है, ठीक है, शेयर भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हल्की सी हमारे लिए भी मेहनत करिए और अच्छे से हमारे को साथ दीजिए। हमारा साथ दे के हमें एक इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक प्रोत्साहन दीजिए हमें, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ। और अगर आपको कोई सजेशन तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स ऑन द वीडियोस, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम ऐसे ही
और अच्छे से करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। ओके, बाय बाय।